रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सर प्रताप विधि महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव विक्ट्री 2026। कानून के विद्यार्थी निस्वार्थ भाव से नागरिक अधिकारों की रक्षा करे माथुर। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि कानून की शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि समाज और संविधान के प्रति जिम्मेदारी का भी बोध कराती है। विधि के विद्यार्थियों का दायित्व है कि वे निस्वार्थ भाव से नागरिकों के संवैधानिक एवं मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव अग्रणी भूमिका निभाए। राज्यपाल माथुर रविवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सभागार में सर प्रताप विधि महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव विक्ट्री 2026 के विद्यार्थियों को सम्मानित करते मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे। उन्होंने कहा कि देश में तेजी से बदलाव हो रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। उन्होंने विधि विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वर्तमान की आवश्यकता के अनुरूप रास्ता चुने और देश का मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दी। इस अवसर पर उन्होंने महाविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही सांसद राजेंद्र गहलोत ने सांसद निधि कोष से निर्मित नए कक्षा कक्ष का लोकार्पण भी किया। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों का भी सम्मान किया गया। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर के विधि विद्यार्थियों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सहित देश के अनेक महत्वपूर्ण संवैधानिक और न्यायिक पदों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान विद्यार्थियों को भी संविधान की गरिमा, न्याय और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। समारोह को पूर्व सांसद राजेंद्र गहलोत तथा राजस्थान के विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने भी संबोधित किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने विद्यार्थियों को कानून के क्षेत्र में उत्कृष्टता और नैतिक मूल्यों साथ कार्य करने का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में नव शिक्षा समाज के अध्यक्ष एवं सर्वप्रथम विधि महाविद्यालय के फाउंडर चेयरमैन गिरीश माथुर ने संस्थान की प्रगति एवं उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। महाविद्यालय के प्राचार्य एवं निर्देशक डॉक्टर शंभू सिंह राठौर ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन प्रमोद सिंघल ने किया। विधायक अतुल भंसाली भी बतौर अतिथि मौजूद रहे। समारोह के दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और फैकल्टी सदस्य ने रंगारंग संस्कृति प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। इससे पूर्व राज्यपाल के माथुर का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। अनेक गणमान्य नागरिक, विद्यार्थी और जिन्होंने अपनी अथक मेहनत से डिग्री प्राप्त की, ऐसे कार्यक्रम में आज वार्षिक उत्सव में हम सब के बीच में हम सब के आदर्श और जिन्होंने जैसा अभी माननीय शेखावत साहब ने कहा, हम जैसे अनेकों लोगों को अंगुली पकड़कर इस राजनीतिक क्षेत्र में, समाज सेवा में आगे लाया, शिक्षा दी, संदेश और उपदेश दिया। चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो और हिंदुस्तान के अन्य प्रदेश हो, राजनीति की नई कदम जब कभी भी किसी भी राजनीतिक दल में, विशेषकर हमारे राजनीतिक दल में कभी हमारा शीर्ष नेतृत्व महसूस करता था कि बात महत्वपूर्ण परिवर्तन करवाना है, सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति कौन है, तो हिंदुस्तान में एक नाम आता था, उसका नाम था ओम प्रकाश माथुर। आज ऐसे हम सबके जैसा भी समूह सिंह का हमारे से कभी माँ बहन ये बहुत बोलते भाई साहब को बहुत मुश्किल से निकल आए, जेल में बात चाहते हैं, आपको देखते तो अपनापन निकलता है। ऐसे सिक्किम राज्य के महामहिम ओम प्रकाश माथुर साहब की जोरदार तालियां बजाकर हम सबके आदर्श आदरणीय सांसद महोदय
हम सबको गर्व करने योग्य अभिव्यक्ति के धनी आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, और जैसा कि अभी आपने सुना रियलिटी भी है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वकालत की एक अटूट घनिष्ठता बनी रही। ऐसे श्री जोगाराम जी पटेल, जो कि राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री अतुल बंसाली साहब, नव शिक्षा समाज के अध्यक्ष श्री गिरीश माथुर साहब, उनके अन्य साथी और बहुत महत्वपूर्ण मेरे हमेशा मेरे को पूरा साथ और सहयोग देने वाले मेरे अनुज न्यायमूर्ति को इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, श्री नलिन कुमार, डॉक्टर चारू, जिनकी पुस्तक का आज विमोचन किया गया, सर प्रताप विधि महाविद्यालय के। अब मैं तो वास्तव में मैंने कोई लॉ की डिग्री नहीं ली। अब मेरी जो कुछ डिग्री है वो गांव की डिग्री है, तो मेरे सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में, जिसका आपने नाम विक्ट्री 2026 रखा, अभी मुझे पता नहीं लगा 26 क्यों रखा आपने। अभी तो देश 2047 की ओर जा रहा है, और आगे क्या करना वो आदरणीय गोविंद जी ने बता दिया, जो आज डिग्री प्राप्त करने वाले हैं। ये कितनी आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे छोटे भाई, और जिनको बचपन से मैं खूब दौड़ाया है, ऐसे भाई गजेंद्र जी, भाई जोगाराम जी, आदरणीय गोविंद जी, आदरणीय कुलदीप जी, ऐसे ससुराल चले गए आदरणीय राजेंद्र जी, नाम तो बोल नहीं देता, उनको कहेंगे मेरा नाम नहीं बोला आपने, और मेरी वजह से जिसका भाषण रोक दिया, ऐसे भाई अतुल जी। बंधुओं, जैसा गजेंद्र जी ने भी थोड़ा सा अपने बातचीत में कहा, और वैसे ही आदरणीय गोविंद जी ने आगे क्या करना है आपको, उसके बारे में संक्षेप में समझाया। जब डिग्री प्राप्त होती है तो स्वाभाविक रूप से हर एक के मन में एक बात आ जाती है कि अब तो डिग्री ले ली, अब जिस काम के लिए डिग्री ली है वो काम मैं शुरू करूं। बंधुओं, यही रुकना नहीं, यही रुकना नहीं। बहुत थोड़े और नपे तुले शब्दों में आदरणीय गोविंद जी ने आपको कहा है युग की आवश्यकता क्या है। इस समय देश बदल रहा है, और ये बदलने का भाव 2014 से हमारे सबके मन में स्वाभाविक रूप से पैदा हो रहा है, किसी के बिना प्रयत्न किए पैदा हो रहा है कि हाँ, कुछ न कुछ बदलाव पिछले वर्षों के बाद इन वर्षों में हर क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार का, किसी को ध्यान थोड़ा आता होगा, किसी को ध्यान ज्यादा आता होगा, जिन पर जोधपुर के हर व्यक्ति को गर्व, उनकी उपलब्धि पर, उनकी प्रसिद्धि पर,
जिस तरह से जोधपुर का हर व्यक्ति नाच करता है, ऐसे श्रद्धेय श्री गोविंद जी माथुर साहब, राजस्थान के उच्च न्यायालय के सम्मानित न्यायाधिपति मेरे अभिन्न मित्र श्री कुलदीप माथुर साहब, हम सब के बीच में जो अभी यहाँ से हम सब के बीच में गए लोकार्पण के बाद उनको थोड़ी जल्दी थी। आदरणीय ओम प्रकाश माथुर साहब ने कहा तो भाषण को लंबा लिख करके लाए थे आप राजेंद्र, लेकिन आपने जल्दी खत्म कर दिया। मैंने धीरे से काम में पूछा, मैंने जल्दी क्यों खत्म कर दिया, तो उन्होंने ससुराल की शादी उसको जाना तो रहेगा, मैं समझ सकता। आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, आदरणीय अतुल बंसाली जी, नव शिक्षा समाज के संस्थापक अध्यक्ष, विधि विश्वविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष और नव शिक्षा समाज के वर्तमान अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री गिरीश माथुर साहब, प्राचार्य शंभू सिंह, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित प्राध्यापकगण, अभिभावकगण और सरप्रताप विधि महाविद्यालय और सरप्रताप विद्यालय, इन सब के परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं आदरणीय गिरीश जी को हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यह सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया। तो आज हम सब लोग जब यहाँ उपस्थित आए हैं, जैसा मैंने कहा कि हम मात्र डिग्रियाँ बांटने के लिए और नहीं, हम एक भवन के लोकार्पण मात्र के लिए यहाँ एकत्रित आए। अभी तो मैं मानता हूँ कि हम सब लोग आज जो यहाँ साक्षी हुए हैं, चाहे मंच पर बैठे या मंच के सामने जो लोग बैठे, हम सब लोग सपनों को नए पंख प्रदान करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। साथियों, हम केवल भवन का उद्घाटन करने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं, अभी तो हम सब लोग यहाँ भविष्य की संभावनाओं के नए द्वार खोलने के लिए सृजित करने का उत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित आए। मैं नव शिक्षा समाज को और गिरीश भाई साहब को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने नेतृत्व करते हुए इस विधि महाविद्यालय के अग्रज के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, संस्थापक के रूप में निरंतर साधना करते हुए शिक्षा को केवल रोजगार का माध्यम नहीं, अभी तो शिक्षा आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण का संस्कार प्रदान करने की वाहक बने, इस लक्ष्य और दृष्टिकोण के साथ में काम किया। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।